नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिप्टो नेटवर्किंग वेल्थ पर। क्रिप्टो नेटवर्किंग वेल्थ यानी CNW, इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं जितने भी क्रिप्टो बेस प्रोजेक्ट मार्केट में आए जो पर्टिकुलरली MLM या नेटवर्किंग पे बेस्ड हों, हम आपको उनका एनालिसिस करके दें और ये बताएं इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ओरिजिन LGNS कॉइन सिर्फ एक पोंजी स्कीम है, एक पिरामिड स्कीम है। हमने आपको ये भी बताया था कि हमने इस प्रोजेक्ट की गहराई से जांच की है, इसके डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट, टेलीग्राम, कम्युनिटी और ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ खंगाला है। पर फिर भी बहुत सब लोगों ने कमेंट किया कि आपकी जांच सही नहीं है, ये फैक्ट पे बेस नहीं है। यस, बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट से पैसा कमा भी रहे हैं अभी तक, तो उनका ये कमेंट करना बनता था। लेकिन आज हम आपको कोशिश करेंगे लाइव दिखाने की, ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। क्योंकि आज आप पैसा जरूर कमा रहे हैं, कल कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे इसकी क्या गारंटी है। और जो टीम आपके अंदर या नीचे बनी है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे, वो कब तक पैसा कमाएंगे। देखिए, एक प्रोजेक्ट तब तक आपको पैसा नहीं देता जब तक वो प्रोजेक्ट पैसा ना कमाए। तो आपको समझना पड़ेगा किसी भी क्रिप्टो नेटवर्किंग या MLM बेस्ड प्रोजेक्ट में वो लोग पैसा जनरेट कैसा कर रहे हैं। इसी बात पे हम आगे बात बढ़ाएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपना पैसा लगाने से पहले हमेशा खुद रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है। अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहें तो पहले रिस्क को अच्छे से समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में जब हमने LGNS कॉइन को पोंजी स्कीम बताया तो हमने आपको कुछ रीजन दिए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो रीजंस क्या थे। नंबर 1, फेक वेबसाइट। मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि ये फेक क्यों है, आपको लाइव दिखाने की कोशिश भी करूंगा। नंबर 2, फाउंडर्स और टीम दोनों गोस्ट हैं, कोई नहीं जानता इनके फाउंडर्स कौन है, इनकी टीम कौन है। पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो इस प्रोजेक्ट में लीडर्स हैं, जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और जो हमारे वीडियो पे कमेंट भी करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इनके फाउंडर्स और टीम का पता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये कौन लोग हैं, कहां से हैं। नंबर 3, टोकनॉमिक्स और यील्ड टोटली अनरियलिस्टिक है। हर घंटे में 0.2 to 0.4 ROI, यानी महीने में 27 से 40%। भाई साहब, पूरी दुनिया में डेली 2% रिटर्न देने वाला स्टेबल बिजनेस हमने आज तक नहीं देखा, फ्रॉड के अलावा। नंबर 4, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सप्लाई। आज हम आपको लाइव बताएंगे, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सप्लाई। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भैया जितनी इनकी सप्लाई है ना, कोई नहीं खरीद पाएगा। जितने इनके पास टोकन है ना, कोई नहीं खरीद पाएगा। मैं आपको लाइव बताऊंगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको देखना जरूर है। नंबर 5, एक ही वॉलेट में 86% होल्डर, मतलब 86% सप्लाई एक ही वॉलेट में है। और टॉप 10 जो इनके होल्डर्स हैं ना, उनके पास 99.2% सप्लाई है। और आपको आज मैं एक बड़ा मजेदार फैक्ट देने वाला हूं कि ये 99.25% जो सप्लाई है वो किन के पास है और बाकी के इनके कितने होल्डर्स हैं। आप अमेज हो जाएंगे। आपको ये फैक्ट जब मैं आपको लाइव बताऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा मैं इसको अनलिमिटेड सप्लाई क्यों बोल रहा हूं। नंबर 6, हाइप मार्केटिंग। देखिए, आपको पता है ये MLM मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, मतलब नेटवर्किंग से नेटवर्किंग, और आप कह सकते हैं वर्ड टू माउथ। अब इससे होता क्या है, मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में विश्वास दिलाया, आपने फैक्ट्स नहीं पढ़े और आपने सिर्फ मेरी बात पे यकीन किया और आपने 4 लोगों को और यकीन दिला दिया। इस तरीके से ये लोग हाइप मार्केटिंग क्रिएट करते हैं। और हाइप मार्केटिंग से मेरा मतलब ये है, मार्केटिंग तो हो गई, लेकिन कभी आपने सोचा इसकी असली एडॉप्शन क्या है? ये कॉइन एक्चुअली में रियल लाइफ या यूज केस इसका क्या होने वाला है, कहां से होगी इसकी एडॉप्शन? सोचने की बात है, आगे इसके बारे में और बात करेंगे। नंबर 7,
रेगुलेटरी अलर्ट्स और शिकायतें। अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप गूगल करें और इसकी आपको ढेर सारी शिकायतें मिल जाएंगी, अलर्ट्स मिल जाएंगे, और आपको गूगल भी बताएगा कि ये एक स्टेबल प्रोजेक्ट नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में ना हम मेन फोकस करेंगे कुछ चीज़ों पे। पहले तो इनकी एक फेक वेबसाइट पे, उसके बाद बात करेंगे अनलिमिटेड सप्लाई, फिर बात करेंगे हम रग पुल पे। रग पुल क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इनके असली होल्डर्स हैं कौन, मतलब वो असली स्कैमर्स कौन है, लाइव प्रूफ करके दूंगा। और ये आपको मंथली 40% का रिटर्न कैसे दे रहे हैं वो भी बताएंगे। और लास्ट में एक सरप्राइज और टिप और एक रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप क्रिप्टो नेटवर्किंग प्रोजेक्ट की असलियत जानें और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें। ये चैनल हमने इसलिए बनाया है ताकि लोग क्रिप्टो नेटवर्किंग से पैसा कमा सकें, लेकिन प्रोजेक्ट को पहले अच्छे से समझें और फेयर डिसीजन लें। चलिए सीधे हम लोग इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, जो इनकी वेबसाइट का नाम है originworld.org पे। हम इसको क्लिक करते हैं, एक वेबसाइट खुलती है जिस पे बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, एयर ऑफ फाइनेंशियल सोवरेनिटी, और बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि प्रोजेक्ट का क्या है, पाथ क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें लिखना एक काम है, बट इस प्रोजेक्ट को चलाना एक अलग बात है। रोड मैप दिया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि आपको एक विजन देने की कोशिश की है। लेकिन आप इनकी कम्युनिटी के टैब पे जाइए, ये देखिए, हम इसको क्लिक करते हैं। जब हम टैब पे जाते हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाने के लिए कि इनकी एक ग्लोबल कम्युनिटी है, उसमें डिस्कॉर्ड दिया है, टेलीग्राम दिया है, ट्विटर दिया है। आप किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए, एक भी लिंक खुलेगा नहीं। और फिर बहुत सारी कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, ब्रिटेन, चाइना, अरबिक, रशिया। आप किसी भी एक लिंक पे क्लिक कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं। वर्ड टू माउथ और टेलीग्राम पे अंडरग्राउंड काम चल रहा है, और वहाँ पे ये लोग अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वेबसाइट पे जो दिया है उसमें से एक भी चीज काम नहीं कर रही। इसी तरीके से आप इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे चले जाइए, आप क्लिक करेंगे, कुछ नहीं खुलेगा। कॉन्टैक्ट अस, देखिए कोई भी कंपनी है अगर वो वाकई ही काम कर रही है, कोई भी ढंग की कंपनी है, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बनांस ले लीजिए, पॉलीगन ले लीजिए, ठीक है, डॉज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उनमें आपको कॉन्टैक्ट अस जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि टीम है ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स को क्लिक करके देख लीजिए आप, मीडिया रिपोर्ट्स को आपको टोटल खाली मिलेगा, कोई फुटप्रिंट नहीं है। आप भी सोचिए ऐसा क्यों है। चलिए हम बताते हैं। ओरिजिन LGNS प्रोजेक्ट एक्चुअली में 1 साल पहले की अगर मैं आपको बात करूं तो एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट था, शुरू हुआ, और इस प्रोजेक्ट ने एक कम्युनिटी भी बनाई। टेलीग्राम पे इनका एक्चुअल ऑफिशियल चैनल भी था। उस चैनल में 6-7 महीने के बाद इनके फाउंडर्स ने अपॉलॉजी मांगी। क्यों? क्योंकि 6-8 महीने के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया, जीरो हो गया। और आपको मैं इसके चार्ट्स भी दिखाऊंगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको प्रूव करने के बाद ही आपको आगे लेके जाऊंगा। जब ये जीरो हो गया, टेलीग्राम चैनल पे इनके फाउंडर्स ने माफी मांगी और इन्वेस्टर्स को बताया कि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। अब लेकिन स्कैमर्स को क्या चाहिए? स्कैमर्स को ऐसी ही फेल्ड कंपनी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट की थोड़ी हिस्ट्री तो है, थोड़ी वैलिडेशन भी है, थोड़े फुटप्रिंट्स भी है। इसी बात का फायदा लेके ये दृश्यम जैसी स्टोरीज बनाते हैं और क्रिप्टो नेटवर्क या कम्युनिटी, फेक कम्युनिटी मैं बोलूँगा, या फेक चैनल्स बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई फेस नहीं है। जिन्हें आप लीडर या इन्फ्लुएंसर समझते हो ना, वो थोड़े से सामने आते हैं। फाउंडर्स नहीं आते, वो इन्फ्लुएंसर्स या लीडर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बदले में कुछ परसेंटेज मिलती है, कुछ रिटर्न मिलता है। इनिशियल लेवल पे ये लोग थोड़े से रिटर्न भी देते हैं ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। इसीलिए ये लोग आपको अनरियलिस्टिक यील्ड देते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखाऊं कि ये अनरियलिस्टिक यील्ड कैसे देते हैं। देखिए, इन्हीं की वेबसाइट पे अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने अपने चार्ट्स बना के दिए हुए हैं। क्या बना के दिए हुए हैं? चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, 30 दिन में 43%, 60 डेज में 105%, 90 दिनों में 193%, 180 दिन में 763% और 365 डेज में 7909%।
अमेजिंग, इतने रिटर्न्स वाला प्रोजेक्ट मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, चलिए आगे आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की असलियत। देखिए, ये तो सबको पता है ना कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पॉलीगन ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, और किसी भी ब्लॉकचेन पे अगर कोई प्रोजेक्ट बना है और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें उस ब्लॉकचेन की स्कैन वेबसाइट पे जाना होता है। मतलब अगर BNB ब्लॉकचेन पे कोई अगर प्रोजेक्ट बना है तो हमें BSC स्कैन पे जाना पड़ेगा। इथेरियम ब्लॉकचेन पे अगर कोई प्रोजेक्ट बना है तो हमें ईथर स्कैन पे जाना पड़ेगा। इसी तरीके से क्योंकि ये प्रोजेक्ट पॉलीगन ब्लॉकचेन पे बना है तो हम एक वेबसाइट खोलेंगे और उस वेबसाइट का नाम है, आप गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो उसका नाम है polygonscan.com। इस वेबसाइट को हम जैसे ही खोलेंगे आपके सामने एक सर्च बार आएगी। उस सर्च बार पे आप उस प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ओरिजिन ही टाइप किया है तो नीचे ये प्रोजेक्ट आ रहा है लॉन्गिनस करके, और इसके साथ इसकी वेबसाइट भी दिख रही है originworld.org। आपको ये कंफर्म करना है कि ये, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो एक ही नाम से होते हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट भी कंफर्म करनी है। अगर आपको वेबसाइट दिख रही है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अब हम जैसे ये प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो polygonscan.com आपको टोकन LGNS की सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, इस समय मेरे को दिख रहा है सामने प्रोजेक्ट की मैक्सिमम सप्लाई है 324 मिलियन और होल्डर्स मेरे को दिख रहे हैं 14,19,000। ग्रेट। अभी 3 दिन पहले ही ना इन्होंने कुछ चेंजेस किए आई थिंक, क्योंकि मैक्सिमम जो टोटल सप्लाई मेरे को दिख रही थी वो 315 मिलियन थी, अब 324 मिलियन हो गई है। ओके, तो आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बात बोला था कि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं ना, इनके जो होल्डर्स हैं, उनका कोई रोल डिफाइंड नहीं है। मतलब ये सप्लाई पूरी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इसीलिए मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ पॉन्जी स्कीम, बिकॉज जब आप प्रोजेक्ट के किसी फंडामेंटल के साथ खेलते हो ना तो दिख जाता है। 315 3 दिन पहले और 324 मिलियन की सप्लाई अगर हो जाती है तो वेरी गुड, ये प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया है है ना। आगे चलते हैं, चलो होल्डर बढ़ जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, ये सभी मैनिपुलेशन क्यों करते हैं, कैसे होती है सारी मैनिपुलेशन? ये सारी मैनिपुलेशन ना सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट होते हैं पब्लिक। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये मैक्सिमम आपको मिलेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, जिसको हम कहते हैं डेक्स। वहीं से सारे फ्रॉड शुरू होते हैं। देखिए, डेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टार्टअप भी शुरू होते हैं, और डेक्स एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पे स्कैमर्स स्कैम भी करते हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म दोनों के लिए इक्विवेलेंट है। कई प्रोजेक्ट यहीं से उठ के, आपको याद होगा जो डॉज कॉइन था कहां से कहां पहुंच गया, वो भी एक टाइम पे डेक्स से शुरू हुआ था। ठीक है, स्टार्टअप था, आज कहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसकी वैलिडेशन बहुत ज्यादा आपको मिली। एलन मस्क ने उसको सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और यहाँ पहुंचा। ठीक है, बट आपको बता दूं 95 to 99% प्रोजेक्ट्स जो डेक्स पे आते हैं वो आपको कहीं दिखेंगे भी नहीं। शुरू जरूर होते हैं, खत्म फ्रॉड से ही होते हैं, या खुद खत्म हो जाते हैं या लोगों को खत्म कर देते हैं। इस तरीके से जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो काम करती हैं। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, आपको मैं बड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ। ये ना एक बंद कमरा है। ठीक है, एक बंद कमरा है। इस बंद कमरे में ना आपको एंट्री कराई जाती है और आपसे पूछा जाता है, भाई साहब आपके पास USDT है? अब USDT क्या है? देखिए, USDT होगा, USDC हो गया, ये सारे स्टेबल कॉइन है। मतलब एक्चुअली में ये पैसा है। ठीक है, टोकन की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन जो स्टेबल कॉइन्स हैं क्रिप्टो में, उनकी वैल्यू कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती है तो ऊपर नीचे, कुछ पैसे ऊपर कुछ पैसे नीचे, दैट्स ऑल। मतलब 90 रुपये है तो 85 हो जाएगा, 85 है तो 95 हो जाएगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसीलिए इनको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। अब इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बंद कमरा है, इसमें कमरे में एंट्री से पहले आपको ये LGNS कॉइन वाले पूछते हैं, भाई USDT है तुम्हारे पास? आप कहते हैं हाँ है ना, मतलब आप इनकी मेंबरशिप लेने को तैयार हो। तो ये आपको बोलते हैं, अरे भाई साहब आप ही की तो रिक्वायरमेंट थी, आपके पास USDT है, आप आइए, आप इनको 100 USDT, 200, 300, 400, 500 जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको बताया जाता है कि भैया आपको ना इस पे रिटर्न मिलेगा 40% महीने का। तो इसीलिए आप सोचते हो अरे यार कोई नहीं, 100 USDT है, 10,000 रुपये का रिस्क है, 9,000 रुपये का रिस्क है, कोई बात नहीं, शुरू कर लेते हैं। तो आप उस बंद कमरे में घुस जाते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो, आपने सिर्फ रिटर्न देखा, आप ये भूल जाते हो कि बदले में आपको क्या दे रहे हैं। देखिए, बदले में ये आपको दे रहे हैं LGNS कॉइन। ठीक है, और आप क्या करते हो, उस LGNS कॉइन को स्टेक करते हो। ठीक है, और स्टेकिंग से जब ये आपको डेली 8 घंटे में रिटर्न देना शुरू करते हैं तो साइकोलॉजिकली आपको ये लगता है कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको लगता है कि LGNS कॉइन जो मेरे पास 100 पड़े थे 120 हो गए, 140 हो गए, और आप उसको मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं उसके प्राइस से, जो प्राइस ये लोग कंट्रोल करते हैं। क्यों?
क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज, अभी उस बंद कमरे में जिसका जो दिल कर रहा है ओनर का, वो उतना प्राइस रखेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी वैलिडेशन तो है नहीं कुछ, उसका यूज केस कुछ नहीं है। तो उस बंद कमरे में आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए। मतलब ये वही हिसाब हो गया कि आपके पास 10 रुपए का नोट था और 10 बंदे बैठे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ सामान था, आपने 10 रुपए उसको दिए, आपने उसका चॉकलेट खा लिया, उसने 10 रुपए आगे दिए, उसने उसका चॉकलेट खा लिया। अल्टीमेटली उस कमरे में वो 10 रुपए घूमते रहेंगे और सबके चॉकलेट खत्म हो जाएंगे। ओके, सो इसी तरीके से ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, ये स्कैमर्स यूज करते हैं इनको, ताकि ये लोग आपसे USDT बुक कर सकें, USDT ये जमा कर सकें। इनको सिर्फ USDT से मतलब है। अब देखिए, जब मैंने आपको पहले बताया, अब 30 दिन में 43%, 60 डेज में 105, 90 में 193, 180 में 7, तो आपका वो लालच बढ़ता जाता। आप कहते हो मेरे LGNS कॉइन ना बढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है देखने में, अच्छा लगता है आपके कॉइन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकी सप्लाई अनलिमिटेड है। इतनी ज्यादा अनलिमिटेड है कि आप उसको उनके कभी भी पूरे कॉइन खरीद नहीं सकते। देखना चाहते हैं क्यों? चलिए दिखाता हूं। देखिए, इसी पॉलीगन स्कैन के जो वेबसाइट हमने देखी, इसके नीचे आपको दे रखा है ट्रांसफर एंड होल्डर्स। ठीक है, आप होल्डर्स पे जाइए। ठीक है, हम होल्डर्स पे आ रहे हैं। तो भाई साहब, आपको सबसे पहले दिखेगा पहला ही जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसके पास 86.76% की होल्डिंग है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के पास 4.30 की होल्डिंग है, तीसरे पे 3.97 की। मैंने इन लोगों के टॉप 10 का मैंने एडिशन किया और देखा इनके टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस के पास कितनी होल्डिंग है। ठीक है, तो आपको बताऊं क्या दिखा सर, 99.25% होल्डिंग, 99.25% होल्डिंग सिर्फ टॉप 10 लोगों के लिए। अब आपको मेरी बात समझ आई? ये जो 86 वाला बंदा है ना, ये है जी इनका ओनर, और बाकी के नीचे के जो इसने 8-10 बंदे रखे हैं ना, ये इनके माउथ पीस हैं। आप इनको लीडर कह सकते हैं, आप इनको इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, आप इनको कुछ भी कहिए। ये लोग कुछ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपना नेटवर्क शुरू करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। यही 8-10, 12, 15 लोग हैं जो नेटवर्क फैला रहे हैं और आपको कुछ भी मन गढ़ंत कहानियां बता के बताएंगे कि LGNS कॉइन जो है ना, ये मून पे जाने वाला है जी, ये आज $10 का है और कल ये $80 का हो जाएगा। और आपको लगेगा ओह वाह, मेरे पास अगर 1000 LGNS कॉइन है, आज 8 का है, तो मेरे पास $800 है, कल को ये 80 का हो जाएगा, तो मेरे पास मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लिकेशन में क्या जा रहा है आपका? कुछ भी नहीं जाएगा, आप करते रहो। यही तो सपने वो बताते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, ये देखिए इसकी वेबसाइट पे इनके होल्डर्स इस समय है 14,19,190 के करीब। ठीक है, 14,19,000 टोटल होल्डर्स हैं, और इसमें से सिर्फ टॉप के 10% लोगों के पास सप्लाई है, होल्डिंग है। कितनी है? 99.25%, मतलब 14,19,180 लोगों के पास कितना टोकन है? 0.25। तो भाई साहब, ये जो आप अपने टोकन लेके बैठे हैं ना, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इसके $8 से, $10 से, और फ्यूचर में ये शायद $20, $30 पहुंच जाएगा। इनके लिए पता क्या है कितना आसान काम है? मतलब उसी बंद कमरे में ये आपको टोकन्स दिए जा रहे हैं, और आप अपने हाथ में कुछ टोकन्स लेके बैठ के खुश हो रहे हैं, और इनकी वहाँ पे जो पीछे इनका जो तिजोरी है ना, वो कभी खाली नहीं होने वाली। 99.25% टोकन लेके बैठे हैं, जितने मर्जी ले लो। तो इन स्कैमर्स का एक टारगेट होता है। क्या टारगेट होता है? जब इनके पास 500, 700, 800, 1000 करोड़ का USDT जमा हो गया, आ गया इनके पास, ठीक है, दूसरे जार में USDT भर रहे हैं, एक जार में ये लोग टोकन लेके बैठे हुए हैं। अब जिस दिन इनका दिल करेगा ना, तो अपनी सप्लाई में से वो 99.25% की सप्लाई में से ना 1% सप्लाई रिलीज करेंगे, सारा USDT हड़प कर जाएंगे, सारा USDT खा जाएंगे। क्यों भाई? ये भी तो आपकी तरह इन्वेस्टर है ना। अगर आप अपने LGNS टोकन को कन्वर्ट कर सकते हो USDT में, तो ये भी तो कर सकते हैं। इसीलिए क्रिप्टो MLM प्रोजेक्ट जितने भी रहते हैं, नेटवर्किंग प्रोजेक्ट जितने भी रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपका जो विड्रॉल है उसमें टाइम देते हैं कि विड्रॉल ना 6 घंटे बाद होगा, 8 घंटे बाद होगा, 10 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई देखते रहते हैं। जिस दिन इस प्रोजेक्ट में एक ही दम से
40-50-60% का विड्रॉल लग जाता है। ये आपका विड्रॉल बंद करते हैं, अपनी सप्लाई में से 1% 2% रिलीज करते हैं, सारा का सारा USDT अपने वॉलेट में डाल देते हैं और उसके बाद इस प्रोजेक्ट की वैल्यू रह जाती है 0। इसी को कहते हैं रग पुल। रग पुल का मतलब ही यही है, जहाँ पे इन्वेस्टर वो भेड़िया जो है ना, वो आपकी वो मेमने की काल में बैठा हुआ है आपकी तरह, और बाद में आपको बोलेगा भाई साहब आपके इतने % गए, मेरा तो 99% ज़ीरो हो गया, जबकि वो अपने 1% पे सारा का सारा USDT खत्म कर जाएगा, खा जाएगा। इसीलिए भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका इन्वेस्टर मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा है, आपका जो ओनर है वो मल्टीपल रोल्स देख रहा है, और जब किसी की सप्लाई किसी की वॉलेट में 86% पड़ी हुई है, टॉप 10 के वॉलेट में, या उनकी होल्डिंग 99.25% है, तो समझ लेना वो लोग सिर्फ आपको एक हाइपोथेटिकल वैल्यू आपके दिमाग में भर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि भैया तुम 6 महीने की होल्डिंग करो, 3 महीने की होल्डिंग करो, 9 महीने की होल्डिंग करो, साल की करोगे तो 8000% का प्रॉफिट तो आ ही रहा है ना। इसी लालच में आपको फंसा के ये लोग USDT इकट्ठा करेंगे, और USDT इकट्ठा करने के बाद एक दिन USDT लेके भाग जाएंगे। इसी को कहते हैं रग पुल। ओके, रग पुल का कभी गूगल में चार्ट देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि रग पुल होता क्या है। ठीक, अच्छा मैंने आपको कहा था लास्ट में मैं ना आपको एक सरप्राइज दूंगा, एक टिप दूंगा, एक रिपोर्ट दूंगा। चलिए छोड़िए, हो सकता है मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गलत हो, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी गलत हो। आप एक काम करो, grok.com खोलो। ग्रॉक आपको पता ना क्या है? इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है जिसपे आप कुछ भी पूछेंगे तो ये आपको जवाब देगा। अभी जवाब कहाँ से देगा? जितना भी डाटा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है ना, उसको सारा रिसर्च करता है, सर्च करता है, और आपको एक छोटा सा एनालिसिस करके दे देता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, grok.com खोलिए और उस पे छोटा सा एक कमांड दीजिए। क्या कमांड देना आपको कि ग्रॉक प्लीज टेल मी अबाउट originworld.org वेबसाइट, इट्स ए कॉइन एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कॉइन एंड डू यू थिंक दिस इज ए पॉन्जी और ए पिरामिड स्कीम, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन दिस कॉइन? कुछ भी डाल दीजिए आप, ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो, वो डालिए और उसे पूछिए कि क्या ये सेफ है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप ना एंटर करेंगे और आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी, जो भी मैंने आपको बातें बोली हैं वो आपको सारी बातें याद आएंगी, जो मैंने आपको बोला है ना वो सब ग्रॉक भी आपको वही चीज बोलेगा, और सिंपली आपके उसी स्क्रीन पे आएगा कि दिस इज ए पिरामिड, दिस इज ए पोंजी स्कीम। चलिए दोस्तों, आपको एक मजेदार बात पे और बताता हूँ। हम जब इनकी वेबसाइट पे गए थे तो वहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ था कि ये प्रोजेक्ट, इसका ऑपरेशन जो स्टार्ट टाइम है वो नवंबर 25, 2023 में हुआ था, मतलब 23 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और उसके बाद इनके कुछ ब्रोशर पे भी आ रहा है कि इन्होंने जब ये नेटवर्किंग शुरू करी तो शायद 2024 से शुरू करी है, राइट। अब आपको ना मैं एक वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है coinmarketcap.com। इसमें आप जाइए, खोलिए और सामने सर्च बटन आएगा, उस सर्च बटन में आप सिंपल इस कॉइन का नाम डालिए ओरिजिन, नीचे आपको दिखेगा ओरिजिन LJNS, इस पे आप क्लिक करिएगा। बड़ी मजेदार की बात है, आप इसको एनालाइज कीजिएगा। 4 दिन पहले जब मैं इस वेबसाइट को ऑब्जर्व कर रहा था तो इसमें इसकी 2024 से लेके अभी तक की हिस्ट्री आ रही थी। आज 1 अक्टूबर है, रात के ऑलमोस्ट 1-1:15 बज चुके हैं। आज जब मैं इसका ये सर्च कर रहा हूँ और इसका ऑल टाइम चार्ट देख रहा हूँ तो इन लोगों ने 29 सितंबर से लेके अभी तक की हिस्ट्री डाली है, मतलब 29, 30 और 1 की हिस्ट्री दिख रही है। 29 तारीख से पहले 2023-24 की हिस्ट्री सारी डिलीट हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं, और इन प्रोजेक्ट्स की जो पुष्टि है ना वो कोई भी वेबसाइट नहीं करती। सिर्फ जो पॉलीगन स्कैन है वहां पे इन्होंने जो डेटा दिया होता है वो उसको लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, उनको ये चेंज नहीं कर सकते। ओके, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि ये डेक्स पे बेस्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन ये लोग उनको देंगे वो इंफॉर्मेशन आपको दिखती है। पर इनका जो क्लेम है कि 2023 का प्रोजेक्ट है, 2024 से चल रहा है, तो सर आप मेरे को ये बताइए, कॉइन मार्केट कैप में 29 सितंबर से पहले इनका कोई फुटप्रिंट ही नहीं है, खत्म हो गया। जब मैं 3 दिन पहले देख रहा था तो इनका कॉइन जब लॉन्च हुआ $80 तक गया हुआ था, ऑलमोस्ट $80 तक ये कॉइन गया हुआ था। और उसके बाद जो मैंने आपको बात बोली कि ओरिजिनली जब ये लॉन्च हुआ था तो गया था $80, अब जाके ये $8-10 पे ये खेल रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब कोई कंपनी अपनी हिस्ट्री ही डिलीट कर दे ना, ठीक है, अपने फुटप्रिंट्स मिटाना शुरू कर दे, तो आप जान जाइएगा कि अब ये प्रोजेक्ट खतरे से कम नहीं है, जाने वाला है।
आप अपने पैसे जितने निकाल सकते हैं आप निकाल लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या अभी इनका विड्रॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा, या इन्होंने रोक दिया है, या आपको कोई और लालच दे दिया है, या ये बता दिया कि नहीं अभी स्टेकिंग करो, अभी नहीं बाद में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि इस हिस्ट्री गायब होने का जो मैं देख रहा हूँ ना, तो ये दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप बताइए कि ऐसे प्रोजेक्ट से कैसे बचा जा सकता है, हमें कब पता चलेगा कि ये बंद होने वाली है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये कब जाने वाले हैं कोई नहीं बता सकता, पर मेरे एक्सपीरियंस से जितने भी स्कैमर्स होते हैं ना, ये जाने से पहले एक आखिरी दाव जरूर खेलते हैं। जिस दिन ये लोग आपको बोले ना कि LGNS किसी नए ऑफर में आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर दो, या एक नया ऑफर आ चुका है स्टेकिंग, ये लोग स्टेकिंग इंटरेस्ट पे आपको ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दे, या कोई भी एक नई ऑफर या स्कीम लेके आ जाए जिससे लगे आपको कि बहुत सारे लोग अगर थोड़े थोड़े USDT भी डाल दें तो कंपनी को काफ़ी सारे USDT मिल सकते हैं, तो समझ लेना भैया अब ये काम होने वाला है। देखिए, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि क्रिप्टो के जितने भी नेटवर्किंग या MLM बेस्ड प्रोजेक्ट आते हैं, ये होते हैं बहुत वनरेबल, ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, इसमें आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी चाहिए होती है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, जब भी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें तो सबसे पहले अपनी सीड कैपिटल निकालो, लालच में ना हो, बल्कि इंश्योर करो कि आपकी टीम, जो आपकी टीम है ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की, उनको भी गाइड करो। सबसे पहले अपना सीड कैपिटल निकालो। ये जो मैसेज है ना, ये आपकी टीम की बॉटम लेयर तक होना चाहिए, वहां तक भेजिए। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको एक अच्छा लीडर बनना चाहिए। टीम बहुत मेहनत से बनती है, कंपनी तो आती जाती रहती है। LGNS से जितना पैसा निकाल सकते हो जल्दी निकालो, अपने से और इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है? सीड कैपिटल निकालो, एक बार निकल गया, उस प्रोजेक्ट में से जो पैसा बनता है उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, दैट्स ऑल। लालच में ना फंसो। देखिए, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब प्रोजेक्ट से लोग पैसा बनाते हैं, ऊपर की लेयर बनाती है, कहीं ना कहीं नीचे की लेयर हमेशा ही लॉस उठाएगी। इसीलिए अगर आपको टीम लीडर बनना है ना, तो आपको समझदार बनना पड़ेगा और समझदार टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है? इन प्रोजेक्ट्स पे आप अपना पैसा फटाफट इन्वेस्ट करके फटाफट पैसा निकालने की कोशिश किया कीजिए। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में मैंने कुछ आपको जो फंडामेंटल बातें बताई हैं, ये एक्चुअली सभी प्रोजेक्ट में लागू होती हैं, ठीक है? तो स्पेशली जो क्रिप्टो कॉइन बेस्ड है ना, तो इसी फंडामेंटल पे चलते हैं, ठीक है? ये 2-3 वेबसाइट्स हैं, उस पे जाओ, देखो, उनका थोड़ा एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, आपको फैक्ट एंड फिगर दिखना शुरू हो जाते हैं, वो डॉट्स खुद ब खुद कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये ओरिजिनल LGNS कॉइन जो है ये असली है कि आपको लग रहा है कि ये स्कैम की तरफ जा रहा है? जरूर एक बार कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ उस प्रोजेक्ट का नाम भी ज़रूर कमेंट में डालिएगा। अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपके पास कोई भी जानकारी है, कोई ब्रोशर है या कोई मटेरियल है, उसको आप हमें ज़रूर भेजिए। और आप हमें हमारे ईमेल ID cryptonetworkingwealth@gmail.com पे भी आप डाल सकते हैं, आप उसे ज़रूर हमें शेयर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस करके दें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी टीम को भी फॉरवर्ड करिएगा। बड़ी मेहनत लगती है भाइयों वीडियो बनाने में, अभी रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं, पर कोशिश यही है कि आपका पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे, और प्रोजेक्ट्स की वनरेबिलिटीज को आप जानें, पहचानें और उसी के अकॉर्डिंगली अपना इन्वेस्टमेंट करें। और लास्ट में आपको बस यही बोलूँगा, हमेशा एक खुद की रिसर्च ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।